हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल आइडियाज़ में। हम आज एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का, निफ्टी 50 का क्या चल रहा है मार्केट में और आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। थोड़ा सा एक आइडिया ले लेंगे। अगर ये होमवर्क हम पहले से करके रखेंगे तो हमको हेल्प करेगा। तो देखिए, ये हमने ट्रेंड लाइन लगा के रखी हुई है पहले से। ये मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, क्योंकि जब जब भी प्राइस इस पे आया है, इस पे सपोर्ट मिला है इसको। तो लॉन्ग टर्म व्यू जो है निफ्टी का, वो आपने देखा कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, जो सपोर्ट लाइन है, वो इसका डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। और ये देख रहे हैं, अगर इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये 45 डिग्री के एंगल बना रही है। ट्रेंड लाइन कितनी शैलो है या स्टीप है या स्टीपर है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको आने वाली वीडियोस में कि ट्रेंड लाइन्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं। सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा बढ़िया से एक्सप्लेन करके। तो लॉन्ग टर्म मूवमेंट जो है निफ्टी का, मार्केट का, वो अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म में भले ही अप ट्रेंड हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी थोड़े बहुत तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, या फिर उनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखा था, जो प्रीवियस टॉप इसने बनाया था, वहाँ से अगर हम एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो हो गया एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसलिए हो गया क्योंकि ये यहाँ से इसको ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये हो गया रेजिस्टेंस। यहाँ पे रजिस्ट हो रहा है। अब देखिए, यहाँ से ये स्विंग बना रहा है, स्विंग लो, स्विंग हाई, फिर लो, फिर हाई, और ये लोअर हैं सारे, लोअर लो, लोअर हाई। और यहाँ से इसने हायर, ये जो टॉप है, ये पिछले वाले से टॉप से हाई है, तो ये हायर टॉप हो गया। और ये लो जो है इसके प्रीवियस वाले के लो से हाई है, तो ये लोअर बॉटम, हायर बॉटम हो गया। फिर यहाँ से ये इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, और ये जो रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, फिर ये रेजिस्टेंस जो है आगे इसका सपोर्ट का काम कर रही है, सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट हो गई। इसने रेजिस्टेंस का भी काम किया और सपोर्ट का भी लाइन काम किया, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन हो गई। अब प्राइस जब भी ऊपर गया है, यहाँ से इसने यहाँ पर नीचे आने की कोशिश किया और यहाँ से फिर से ऊपर को हुआ है, मतलब इसको तोड़ नहीं पाया है, तो ये भी एक अच्छी सपोर्ट है। और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो होता है, वो बाद में सपोर्ट बन जाता है। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। मतलब इसका जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गया। पोलैरिटी मतलब, पोल्स मतलब होते हैं जो ध्रुव होते हैं, जैसे पृथ्वी के ध्रुव है ना, जैसे दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, मतलब दक्षिण की ओर तो दक्षिणी ध्रुव, उत्तर की ओर तो उत्तरी ध्रुव। तो इस तरह से ये मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव है तो ये उत्तरी ध्रुव है, मतलब यहाँ से ऊपर आने में रेजिस्टेंस दे रहा है, तो वहाँ से नीचे आने में सपोर्ट कर, नीचे आने नहीं देगा, सपोर्ट का काम करेगा। देखिए, और थोड़ा सा जूम करते हैं और शॉर्ट टर्म में आते हैं, तो ये इसमें क्या है, कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है। अब यहाँ से इसने एक हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई है जो इसका, फिर वहाँ से ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके लोअर बॉटम बनाया है। अब यहाँ पे हमने क्या एनालिसिस किया था, कल परसों देखा था आपने कि ये इसने स्विंग हाई बनाया, मतलब हाईयर टॉप बनाया इसने, और ये लोअर बॉटम बनाया। और फिर इसके बाद से इसने क्या किया है, टॉप एक और बनाया है, लेकिन वो लोअर है, लोअर टॉप है, और अभी बॉटम बना नहीं है। जब ये वाला टॉप जो है इस प्रीवियस वाले को अगर ऊपर क्रॉस कर देगा, तो ये नया हायर टॉप बनाने के लिए निकल पड़ेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये साइडवेज है, और या तो फिर ये इस बॉटम को अगर तोड़ देगा नीचे की तरफ, लोअर बॉटम बनाने के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो या तो इसके टॉप को तोड़े या इसके बॉटम को तोड़े, तो ये नया हाई या फिर नया लो बनाएगा। और फिलहाल ये रेंज बाउंड में है। अब हम यहाँ पे देखिए एक लाइन खींच देते हैं, तो ये भी एक रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। अब देखिए, ये जो है ये एक रेंज में है निफ्टी, यहाँ से इस
इस जोन में आया है, ये ट्रेडिंग, ये जो जोन है, रेंज है, इसी में फंस गया है, अटक गया है अभी फ़िलहाल। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस रेंज में चल रहा है। जब तक ये इस रेंज को क्लियरली तोड़ता नहीं है, ब्रेकआउट नहीं देता है, और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि या तो अप ट्रेंड इसमें चालू होगा या तो फिर डाउन ट्रेंड चालू होगा। समझे इस बात को? अगर आपका थोड़े लंबे समय के लिए व्यू है मार्केट का, निफ्टी का एनालिसिस करने का मकसद यही है कि इससे हमें पूरे मार्केट की एक रेंज मिल जाती है, वो एक एवरेज मिल जाती है। तो देखिए, ये हमने इसको वीकली कैंडल कर दिया। वीकली मतलब ये एक कैंडल जो है वो पूरे सप्ताह की है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये देखिए, ये सपोर्ट लाइन जो है कितनी तगड़ी ट्रेंड लाइन है और सपोर्ट का काम कर रही है। और ये जो हमने बनाया था रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, मतलब ये हाई, ये लो, ये हाई, और अब ये देखिए क्या बनता है, या तो लो बनेगा या हाई बनेगा। अब ये इस दायरे में फ़िलहाल मार्केट चल रहा है। तो ये वीकली कैंडल तो फ्राइडे को क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा, वो फ्राइडे को क्लोज होती है। तो ये कहाँ पे क्लोज होती है, ये देखने वाली बात हो गई, या तो ऊपर क्लोज हो या नीचे क्लोज हो, तब हम कुछ कह सकते हैं कि क्लियर ट्रेंड क्या है। वापस से आते हैं शॉर्ट टर्म में। ये जो है एक रेंज में भी बंधा हुआ है, और क्लियर ट्रेंड तभी होगा जब ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो ये था हमारा निफ्टी का आज का एनालिसिस। कल के लिए या आने वाले हो सकता है 1-2 दिनों तक ये इसी में रेंज में फंसा रहे, या फिर ऊपर या नीचे भी निकल सकता है। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, ये जो एनालिसिस है काफ़ी लोगों को नहीं हो सकता ना भी समझ में आया हो, तो मैं इसके लिए क्या है, एक जो बेसिक जो चार्ट पैटर्न होता है, चार्ट रीडिंग होता है, उसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ मैं डिटेल में आप लोगों को सिखाऊंगा। और वो उसके लिए मैं नए वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस डालूंगा, आप लोग उस देखिएगा, जुड़िएगा। और जहाँ ना, मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से समझ में आए आप लोगों को, और जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, तो मैं उस पर ध्यान ज़रूर दूँगा। मेरा मकसद यही है कि आप सब लोगों को मैं कम से कम इस काबिल बना दूँ कि मार्केट में व्यर्थ में पैसा ना गंवा सकें, और हो सके तो कमा सकें। ठीक है, इसी आशा के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।